हालेलुया। आओ हम पवित्र आत्मा को पुकारे इस समय में, ये पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और पूरे इस सत्र का, इस सभा का वो कंट्रोल ले और वो पूरी तरह से इस सभा का जो भी स्तुति आराधना का अगुवा है वो खुद बन जाए। पवित्र आत्मा वचन देने वाला, रोटी दाखरस और हर बात में परमेश्वर की महिमा हो जाए। जो भी हम लोग यहाँ करते हैं परमेश्वर, शुद्ध जय तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना ये हमारी, आत्मा से तू भर दे। वो शुद्ध जय तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना ये हमारी, आत्मा से तू भर दे। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। ओ तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र उस स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे रे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। ओ तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। एक जोरदार ताली हो जाए प्रभु के लिए। आमीन। सर्वोच्च तू हम लोग गाते हैं और प्रभु सच में
हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम मांगते प्रभु कि आपकी महिमा हो पिता यीशु मसीह। और हालेलुया, हर बातों में परमेश्वर, हर चीज़ों में परमेश्वर। धन्यवाद। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमय यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमय यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। प्राण दिया तूने प्रेम किया है, प्रेम न जाने तू उनके लिए। प्राण दिया तूने प्रेम किया है, प्रेम न जाने जो उनके लिए। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया तू जीवन। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया तू जीवन। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, सर्वोच्च तू, परम पवित्र, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमय यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमय यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। हालेलुया। परमेश्वर सच में तू सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सबसे महान, और तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे तुल्य क्या, तेरे आजू बाजू में भी कोई नहीं है परमेश्वर। तू ही एक परमेश्वर, तू ही एक खुदा है परमेश्वर। तूने ये सृष्टि को बनाया है, तेरी स्तुति हो। हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। ओ हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया।
प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पर छाया हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पर छाया हुआ है। तेरे ऊपर यहोवा उदय, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रकट होगा, होगा तुझ पे प्रकट होगा। तो प्रकाशमान, वो तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान। अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए, ओ अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, के प्रताप की ओर आएंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान। हालेलुया। सागर से भी गहरा। सागर से गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। फिर से एक बार, कम ऑन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, वो तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। फिर से, कम ऑन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। ओ प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु, वो प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। सागर से, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। फिर से एक बार दिल से,
तेरा, पर्वत पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, वो प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है। सब लोग गाए, तुझसे ही प्यार है, यस लॉर्ड, प्यार है तुझसे यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, वो हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। आमीन। प्रभु महान है। आमीन। जब भी हम उसकी स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं तो वो उसके सामर्थ्य से हमें भरता है। आमीन। और उसका सामर्थ्य इसीलिए हमारे ऊपर आता है कि ये नहीं कि हमें अच्छा महसूस होने के लिए, उसके काम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी बात होने के लिए वो उसका सामर्थ्य हमारे ऊपर डालता है। हालेलुया। तो जब भी हम उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर उसकी आत्मा से भरता है। और आत्मा जो है जिसके पास है, जिसके अंदर है पवित्र आत्मा, वो बैठा नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करेगा। या तो बताएगा प्रभु के बारे में, या तो आराधना करेगा, स्तुति करेगा, या तो उसके राज के विषय में कुछ ना कुछ करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम लोगों ने उठना है, प्रकाशमान होना है, जैसे हम लोगों ने गाना गाया अभी। आमीन। कितने लोग यहाँ पर जवान हैं? जवान है कि प्रभु के लिए हमेशा हम लोग जवान हैं। आमीन। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वो सब जवान है। सच बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो उसके लिए रुकते, पवित्र आत्मा से भरते, वो एक जवान से भी ज्यादा भागेगा। क्योंकि जवान भी श्रमित होगा, थकेगा, लेकिन वो नहीं थकेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा वो हमेशा जवान ही है। तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है वो जवान हो जाता है। हालेलुया। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, कह रहा है अंधियारा। क्या करना है? दिया जलाना। फिर से एक बार, उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, कह रहा है अंधियारा। क्या करना है? दिया जलाना। और एक बार, कम ऑन, सब लोग हिलो। जवानो तुम, हो जाओ तैयार, कह रहा है अंधियारा, दिया जलाना है। किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे इस ताकत पर विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे इस ताकत पर विजय को पाना है। उठो जवानों, उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है, ओ कहीं ना रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे,
हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। कहीं न रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। उठो जवानों तुम हो हो जाओ तैयार, मेरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो जवानों, उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। कहीं ना रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की वो आसान हो जाए। कहीं न रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की क्या हो जाए। उठो उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे से ताकत पर विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे से ताकत पर विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, कम ऑन, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे से ताकत पर वो विजय को पाना है। जब हम कहते हैं शैतान से लड़ना है, और दूसरा क्या है, कहीं ना रुकना है, तो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। हम कहते हैं शैतान से लड़ना है, बाहरी शैतान से, और अंदर जो हमारे दिमाग में जो बातें, जो चीजें, जो सोच, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। दिल बोलता है हाँ हो सकता है, दिमाग बोलता है नहीं हो सकता है, तो उससे लड़ना है। दिमाग के अंदर जो उठने वाली हर एक कोरी कल्पनाओं से हम लोग लड़ते और उसको हम नीचे लाते और हमारे सोच को, समझ को परमेश्वर के वचन के अधीन लेकर आते। जो तुम विश्वास करोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। विश्वास यहाँ से आमीन, हालेलुया। कहीं न रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। कहीं न रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की वो आसान हो जाए। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, क्या जलाना है, दिया जलाना है। कहीं ना रुकना है, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की वो आसान हो जाए। उठो उठो जवानों तुम हो जाओ
लड़ना है, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे से ताकत पे वो विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरी इस ताकत पर विजय को पाना है। उठो उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहराए अंधियारा दिया जलाना है। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। हालेलुया। शाबा बाबा, जब हम गाते भी हैं तो हम युद्ध करते हैं। हालेलुया। हम बोलते हैं, हम घोषित करते हैं। हालेलुया। हमारा गाना एक घोषणा है। स्पीक। जो मैंने विश्वास किया वो मैंने कहा। What I believed, I spoke and it happened. हालेलुया। आमीन। जब आप बोलते हो तो वातावरण वो निर्माण होता है। जब हम यहाँ पर गाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर पवित्र आत्मा आना शुरू हो जाता है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। शरीर में, मन में, हर प्रकार का स्वतंत्रता है। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, में है वो ये रंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम। और एक बार कम ऑन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। वो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। पूरी दुनिया में जाने दो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर से। ओ बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। Come on everyone, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम
से ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से वो श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो नाम है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु का नाम वो सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आओ हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तू महान है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, ये दुनिया के पाप धुल सकते हैं तेरे लहू के द्वारा, क्योंकि तूने लहू को उस क्रूस के ऊपर बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं। जो भी कबूल करेगा कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर। धन्यवाद, और तू करेगा परमेश्वर, और तूने वो उपलब्ध किया है हमारे लिए। धन्यवाद प्रभु। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। इस समय में जो भी हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और आप कबूल कर रहे हैं कि आप पापी हो, क्षमा मांग रहे हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु का लहू, यीशु मसीह का लहू इसी वक्त आपको शुद्ध करेगा, आपके अंदर वो शुद्धिकरण लेकर आएगा, सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा। जो भी उसके पास आता है उसे वो बचाता है, जो भी उसके पास आता है वो उसे शुद्ध और मुक्त करता है। याद रखें, प्रभु के पास जो भी आता है उसने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो जो उसे आतुरता से ढूंढता है उसे वो मिलता है। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, हो तेरी कोशिशों के बदले क्या
पता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलाए तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। ओ तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। Hallelujah, Lord. है तेरा ही तेरे जिस्में तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सच में प्रभु जो भी हमें देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं, होने दे यहाँ पर और इस मीडिया के थ्रू से परमेश्वर उनके पाप क्षमा हो जाए, उनकी गवाही आए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, एक माँ से भी ज्यादा। वचन में लिखा है कि माँ भी अपने एक बिलखते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मन से गहरा है प्यार तेरा, मन से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया
मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, ओ तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, ओ तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, ओ तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord. परमेश्वर हम सच में दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका प्यार जो है गहरा है, उसको हम कभी नहीं समझ सकते परमेश्वर। और आपने जो भी किया वो क्यों किया, वो सिर्फ प्यार के वजह से परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। आमेन लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। अगर किसी के पास कोई भविष्यवाणी वचन है तो आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आमेन। अन्यथा आप सब बैठे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के प्यार के विषय में हम लोग देखेंगे। आमीन, हालेलुया। एक चीज़ जो है उसको हम कभी नाप नहीं सकते, जैसे हम लोग ने गाना गाया कि गहरा है तेरा प्यार, पर्वत से भी ऊंचा। आमीन। और सागर से भी गहरा, लेकिन उससे भी ऊंचा और उससे भी गहरा मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का प्यार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना का 3:16 में, है ना, 3:16 में क्या लिखा है, बहुत फेमस, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन को वो पाए। ना जगत से प्रेम किया, इसका मतलब यह है कि उसने इंडिया से प्रेम किया, उसने अफ्रीका से प्रेम किया, उसने एशिया से प्रेम किया, उसने यूरोप से प्रेम किया, उसने अमेरिका से प्रेम किया, साउथ और नॉर्थ अमेरिका, और पूरा विश्व जो है उससे उसने प्रेम किया। हालेलुया, कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उसके पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत काल का जीवन को वो पाए। तो आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ईसाई कभी कभी हम लोग सिर्फ नाम के लिए ईसाई हो सकते हैं, सिर्फ कहने का, वी मे बी जस्ट Christians just by name, but we may not have Christ. Hallelujah. And all those people who are listening to me, it's important that, not necessarily because you're born in a Christian family, you will go to heaven, or you are a Christian. You have to have a personal encounter with God. You should have repented for your sins and asked Jesus to come into your heart. Amen. क्योंकि तुम मसीह परिवार में पैदा हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर एक तैराक है जो समुंदर में तैरता है, ये किलोमीटर्स और माइल्स वो तैर के जाता है, राइट? तो क्या इसका मतलब है उसका बच्चे को भी तैरना आता है? उसको सीखना पड़ेगा ना, तभी तो वो तैर सकेगा। पानी में अगर उसको डाल दिया तो क्या वो तैर सकेगा? नहीं, उसको भी सीखना पड़ेगा, तभी जाके वो तैर सकेगा। हालेलुया। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है पैदाइश से। हालेलुया। वो डॉक्टर खेल सकता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसको पूरा डॉक्टर का इसमें एडमिशन, मेडिकल इसमें एडमिशन लेकर तभी जाके वो डॉक्टर वो क्लियर करेगा, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। एम आई राइट? हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस दुनिया से, उसने मुझसे, आपसे, हम सब से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी, आप कोई भी जात के हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, हालेलुया, यहां धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहां मन का परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया। हमारा जो रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ बन रहा है। हालेलुया। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जो इतने बोल्डली, और कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा जो विश्व में है जिन्होंने कहा कि मेरे पीछे चलो, मेरी बात सुनो और तुम स्वर्ग में जाओगे, यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। और बाइबल के सिवा जिस तरह से ऐसे ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट यीशु मसीह ने किए कि वो साबित करके दिखाता है
और बोलता भी है और साबित भी करके दिखाया है उसने, क्रूस पे मरकर, जीवित होकर, पुनरुत्थित होकर, और वो आने वाला भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जो कोई भी है, कोई भी आप हो, अगर आप विश्वास करोगे तो आप बच जाओगे। हालेलुया। कर्म से हम, बाइबल के अनुसार कर्म से हम बच नहीं सकते, दान से हम नहीं बच सकते। हालेलुया। लेकिन मुंह की कबूली से और दिल में विश्वास करने से कि यीशु मसीह आया इस दुनिया में, मरा, जीवित हो गया और वो फिर से आने वाला है, और मैं पापी हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ जा। हालेलुया। हर एक इंसान ने जिसको शुद्ध होना है, जिसको मोक्ष पाना है, उसने परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को कबूल करना है। सबसे पहली बात। हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि अमृत जल, वो पीकर आदमी अमर हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो जल तुम्हें दूंगा वो जीवन का जल होगा, वो पीकर तुम कभी फिर से, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, बोलता है। तो वो स्त्री जो कुएं पर पानी भरने को आती है, जब बात कर रही है तो उसको पता नहीं है कि ये जीवन का जल। तो बोलते, जीवन का जल आप मुझे देना चाहते हो, लेकिन आपके पास तो रस्सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम कैसे निकालोगे? कुआं भी गहरा है। जीवन का जल, अमृत जल, एक्चुअली अगर हिंदी में उसका अनुवाद हुआ तो वो अमृत जल हो गया। अमृत मतलब अमर से वो शब्द आता है, अमृत, हमेशा रहने वाला। यीशु मसीह कहता है, अगर तू जानती होती, हे स्त्री, हे नारी, अगर तू जानती होती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, तो उससे तू जीवन का जल मांगती और वो तुझे दे देता। वो औरत को पता ही नहीं है जीवन का जल। वो खुद तकलीफ में, खुद समस्या में है, उसका संबंध ठीक नहीं है। वो एक औरत है जो उसके 5 पति हो गए, छठे के साथ रह रही है। जीवन भी उसका पूरी तरह से बाइबल के वचन के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है। कोई लोग कहते कि वो दोपहर को वहां पर आती थी, क्योंकि सुबह सुबह सब औरतें लोग कुएं पे आते, तो दोपहर को कोई नहीं होता, तो दोपहर को चुपचाप आती है और चुपचाप, क्योंकि वैसे स्त्री जो है वो हमेशा अवॉइड करती है कि मैं ये लोगों के बीच में ना होने, तो मेरा सब कुछ वो लोग बताएंगे या फिर मुझे चिढ़ाएंगे। अकेली आती थी, अकेली रहती थी। हालेलुया। जीवन का जल। क्या तुम्हें जीवन का जल चाहिए? यीशु मसीह पूछता है। तो हाँ, दे दो, दे दो। अभी जीवन का जल आता कैसे है? अमृत आता कैसे है? पाप की कबूली करने से। देखो, समझने की कोशिश करो। जीवन का जल पाप का क्षमा मांगे बगैर आएगा नहीं, पाप का कबूली करने के बगैर आएगा नहीं। प्रभु का दया, प्रभु का कृपा तब तक नहीं होता है जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते हो। यस, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। बोले ठीक है, मुझे दे दो, जाओ तुम्हारे पति को बुला के लाओ। क्या पति? अरे जीवन का जल दो, पति से क्या तुम्हारा लेना देना है? पति छोड़ो, बहुत सारे पति हो गए मेरे, मन में बोल रही है। जीवन के जल का बात करो ना, पर्सनल क्यों हो रहे हो तुम? जाओ पति को बुला के लाओ।
पति नहीं है मेरे। सही कह रहे हो, तुम्हारे 5 पति हो गए और अभी तुम छठे के साथ रह रही हो। अरे बाप रे, इसको कैसे पता? परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर को तुम्हारे बारे में सब पता है। हालेलुया। तुम्हें जितना तुम्हारे बारे में नहीं पता उतना परमेश्वर को तुम्हारे बारे में पता है। दाऊद कहता है, प्रभु शब्द को मेरे जुबान पे आने से पहले तू जानता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरे अंदर क्या है वो तू जानता है परमेश्वर। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला परमेश्वर वो सबके विचारों को जानता है, अंदर क्या चल रहा है उसको जानता है। मेरे कोई पति नहीं है, तुम्हारे 5 पति हो गए। ओह नो, इसको किसने बताया? तभी इंटरनेट भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, कैसे पता चलेगा उसका स्टेटस क्या है उसका कैसे पता चले इसको? अरे स्त्री, तेरे बाल तक भी गिने हुए, कितने बाल है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो अभी बैंक में मशीन आया कि नोट डाला, 100 नोट, 1000 नोट। परमेश्वर के पास ऐसा मशीन है, सबके बाल गिने हुए, इतना इसका बाल, इसका इतना बाल, सबके बाल तक गिने हुए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाल कितने हैं? इसका मतलब ये है कि कोई तो मेरे बारे में मेरे से ही ज्यादा जानता है, वो परमेश्वर है। तुम छठे के साथ रह रही हो तो बोला, तो वो स्वीकार करती है। देखो, जीवन जल आने का तरीका क्या है? वो स्वीकार करती है। लगता है तुम कोई नबी हो, नहीं तो तुम्हें ये सब बात कैसे पता है? मतलब वो स्वीकार करती है, हाँ मैं हूं, ऐसी हूं, मैं एक अश्लील, मैं भी सही नहीं हूं, धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं चल रही हूं, लेकिन हाँ तुम कोई नबी हो, नहीं तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसने स्वीकार कर लिया। जीवन के जल का आने का एंट्री कैसे होता है? जब तुम स्वीकार करते हो मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आता है। जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, जो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि नहीं मैं पापी नहीं हूं, उसके ऊपर परमेश्वर का दया नहीं होता है। उद्धार मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुफ्त है तो वो कोई भी उठा के लेके जा सकता है, क्योंकि उद्धार मुफ्त जरूर है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है आने की। हालेलुया, आमीन। उसके लिए हमको कबूल करना है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं। जब हम स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर का जीवन का जल, वो अमृत आता है, वो मोक्ष आता है, वो छुटकारा आता है। हालेलुया। ओके, आगे पानी, जीवन का जल, अमृत, वो उसका कनेक्शन यीशु मसीह को जानने से। देखो, कोई भी बोलेगा हाँ मुझे जीवन जल दे दो, यीशु नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो यीशु के साथ पवित्र आत्मा आता है, फ्री गिफ्ट। ये लो तो ये फ्री मिलेगा, राइट? हम लोग बोलते हैं ये लो तो ग्लास फ्री। नहीं, ग्लास फ्री दे दो हमको डायरेक्ट, वो चाहिए नहीं जो जिसके ऊपर वो है, नहीं, वो लोगे तो ही ये फ्री मिलेगा। तो जब यीशु को आप स्वीकार करते हो तो पवित्र आत्मा जो फ्री गिफ्ट है वो हमारे ऊपर आता है। तो अभी तक आया नहीं पानी, बात कर रहे हैं, हाँ तुम बड़े नबी लगते हो, वो याकूब जो थे उन्होंने ये कुआं हमारे इसके लिए दिया, उसके लिए दिया, ऐसा ऐसा बात करते करते बोलते एक दिन मैंने सुना था ये यहूदी लोग बोलते हैं कि मसीहा आने वाला, मसीहा आने वाला। यीशु मसीह ने कहा जो मसीहा के लिए रुक रहे हैं और जो मसीहा आने वाला था वो मैं ही हूं। ओ तेरी, मैं मेरे जैसे पापी व्यक्ति को ये पवित्र व्यक्ति मसीहा, सब जो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो इसको मिलने को आ गया। बोले तुम मसीहा हो, तुम वो मसीहा हो जो आने वाले थे,
तुम आ गए और तुम मुझसे मिल रहे हो, मैं इतनी अपवित्र, मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा जीवन उद्ध्वस्त है। प्रभु कहता है कि परमेश्वर आखिरी दिनों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर धार्मिक लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर आतुर लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसे ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर उसको मिलना चाहता है जो उसको मिलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम पूरे हृदय से, मन से, पूरे हृदय से और पूरे हृदय से तुम अगर उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। हालेलुया। आप भी जब परमेश्वर से पूछते हो, प्रभु मुझे इस जगह से छुटकारा चाहिए, मुझे इस बंधन से छुटकारा चाहिए, एक दिन वो बात सुनी जाएगी और परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। ये है तुम्हारा रास्ता, इस पे चलो, तुम छुटकारा पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जो भी मांगता है उसे वो मिलता है, जो ढूंढता है उसे वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। साधु सुंदर सिंह ऐसा व्यक्ति था जो हमारे इंडिया का बहुत फेमस हो गया। उसको प्रभु का बहुत तलाश था, बहुत तलाश था। एक दिन उसने ऐसा डिसाइड कर लिया, अगर जो भी परमेश्वर है, अगर जो मुझे नहीं मिला तो ये जो ट्रेन आने वाली ये टाइम पे, मैं यहाँ पटरी पर मैं जान दे दूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकाश में प्रकट हो गए। उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। जो ढूंढता है उसे वो मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। अगर आप ऐसे हो, आप पाप से हताश हो, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। सिर्फ एक नजर अगर तू उठाकर देखे उस क्रूस के ऊपर बहता हुआ लहू को, फिर तुम्हारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। अगर बकरे और मेमनों के लहू के द्वारा बाहर से, बाइबल में लिखा है, लोग शुद्ध होते थे, तो कितना तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह का पवित्र लहू तुम्हें, तुम्हारे विवेक को शुद्ध करेगा। बाहर से तो साबुन से नहा लिया, लक्स और फेयर ग्लो और डव और वो सब, इससे अंदर कौन सा साबुन जाएगा? अंदर कौन सा साबुन डालोगे? अंदर यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया, आमीन। जब आप मांगते हो कि प्रभु तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, और शुद्ध हो जाते हो, जाओ शुद्ध हो गए तुम। जो भी मांगता है, एक कोढ़ी उसके पास आया, बोला, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं गंदा हूं, मेरी जो चमड़ी जो है वो पूरी तरह से खाई गई है। और वैसे लोगों को समाज से बाहर रखते थे, शहर से बाहर रखते थे। ऐसी एक जगह थी जहाँ लेपर्स लोगों का जगह होता था। लेपर्स लोग जो थे, कोढ़ी लोग जो थे, उनके जो वस्त्र जो होते थे उसके ऊपर बेल्स लगाया जाता था, घंटियाँ लगाई जाती। तो जब वो लोग चलते थे तो घंटियाँ सुनाई देती थी। तो उन लोगों को पता चला, अरे इधर आजू बाजू में कोई तो कोढ़ी है, तो दूर हो जाते थे उससे, क्योंकि अशुद्ध हो जाते थे। वो कहते थे कि प्रभु मुझे शुद्ध होना है। वो लोग मुंह भी छुपाते हैं, देखा आपने कोढ़ी लोगों को, मुंह छुपाते हैं, हाथ पूरी तरह से ऐसे हो गए, हाथ चले गए, उंगलियां चली गई है, पैर के ऐसे ऐसे चलते हैं वो लोग,
खत्म हो रहे, आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहे। वो प्रभु के पास आया, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और शुद्ध हो जा। और तभी के तभी बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके पर आया और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगा, चेंज होने लगा। एक मुस्लिम व्यक्ति था जो होटल में रुका हुआ था, अमीर आदमी था, लेकिन वो कोढ़ी था। वो अभी भी गॉड टीवी में और ये प्रचार करता है। एक पूरा उसका एक साइड जो था वो पूरा कोढ़ से भरा हुआ था। ये मैंने कहानी बताई है, लेकिन यूट्यूब वाले लोगों के लिए फिर से मैं बताता हूँ। वो पूरा कोढ़ से भरा, ये सच्ची कहानी है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरा वो कोढ़ से, एक पूरा साइड उसका कोढ़ से भरा हुआ था। वो कोई एक बिजनेस के काम से वो होटल में रुका हुआ था। और होटल में एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, बाइबल होती है। वो गिडियंस वाले लोगों ने, जो पहले बहुत हुआ था, तो उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था, दो लोग, गिडियन नाम का एक व्यक्ति जो था, कि उसने बोला कि हम लोग ऐसा रूल बनाएंगे या कुछ भी कि हर जो होटल के कमरे हैं उसके ड्रॉअर में बाइबल होना चाहिए। तो कोई भी आवे, वो अगर उसको पढ़ना चाहे तो पढ़े। और वो पढ़ने लगा, नया करार वो पढ़ने लगा। और नया करार में मत्ते में, मार्क में, लूक में, यूहन्ना में, बाप रे बाप, चंगाई। और उसने देखा कोढ़ी भी ठीक हो गया। वो पढ़ते पढ़ते उसने ऐसा ही दुआ किया। मुस्लिम व्यक्ति, उन लोगों के लिए, मुस्लिम व्यक्ति के लोगों के लिए यीशु ईसा अलैहिस्सलाम है, वो पैगंबर है, वो ये नहीं है, मसीहा नहीं है, वो छुटकारा देने वाला नहीं है, वो मसीहा नहीं है, वो एक पैगंबर है, वो एक नबी है उन लोगों के लिए। लेकिन जब वो बाइबल को पढ़ता है, इंजील को पढ़ता है, कुरान में बाइबल को इंजील कहते हैं, जब वो बाइबल को पढ़ना शुरू करता है तो वो अपने आप से बोलता है कि प्रभु कितने लोग ठीक हो गए। यीशु मसीह, उसने खाली एक दुआ की कि क्या तू मुझे ठीक कर सकता है, जैसे इन लोगों को तूने, जिसके बारे में मैंने पढ़ा अभी बाइबल में, मत्ते में, मार्क में, लूक में, यूहन्ना में, इतने लोगों को तूने ठीक किया, इनको ठीक किया, तो क्या तू मुझे ठीक कर सकता है। इतना बोल के वो सो गया। जब सुबह उठा और जब नहाने गया और जब शावर कर रहा था तो पानी जैसे गिरने लगा, उसका पूरा कोढ़ है ना इधर से निकलना शुरू हो गया। उसका जो भी बैड स्किन जो था, लेप्रेसी का जो स्किन जो था, वो गिरने लगे। और ये स्किन सेम टू सेम होने लगे। और उसने देखा, इतना खुश हो गया वो। हालेलुया, आमीन। आज वो परमेश्वर का प्रचारक है, यीशु मसीह का प्रचारक है। ताली बजाओ प्रभु के लिए, आमीन। जो सच में दिल से हताश है, निराश है ना, और जो सच में चाहता है कि वो छुटकारा पाए, वो छुटकारा पाएगा। प्रभु उसके पास आएगा। परमेश्वर उन लोगों के पास आता है जिनको उसने चुना है, और वो किसी भी हद तक जा सकता है। उन लोगों को कहीं से भी ढूंढ के निकालेगा वो। हालेलुया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, प्रभु तुम मेरे इधर आया, मैं चौल में रहता हूँ, कैसे गटर गली कहाँ से आए आप और मेरे पास आके मिले। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके पास वो कोई भी हद तक आ सकता है, उसको मिलने आएगा। मौका सबको मिलेगा, सुसमाचार सुनने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन स्वीकार करके उसके ऊपर चलने का जो मौका है वो शायद उसके चुने हुए लोग होंगे, ताकि परमेश्वर को कोई गलत नहीं साबित कर सके कि मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं दिया। बस जब उसके सामने खड़े रहे तो प्रभु सब कुछ दिखाएगा वीडियो में। देख, यहाँ पर मेरा बंदा आया था तेरे पास और सुसमाचार बता रहा था, तुझे भी दिया था, तूने स्वीकार नहीं किया, तुझे भी समझाया था लेकिन तूने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। उसका लहू तुम्हें शुद्ध कर सकता है। उसने प्यार किया है तुमसे। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का प्यार इतना है इस दुनिया के लिए
कि प्रभु ने है ना एक्चुअली स्वर्ग जाने के लिए बहुत मुश्किल है। पुराने करार में देखो, एक व्यक्ति मेरे ख्याल से अय्यूब खाली क्वालिफाइड था स्वर्ग जाने के लिए। उसको ही खाली सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में खाली उसको अय्यूब को ही मिला होगा। बाकी कोई उसके लेवल तक आ नहीं सकते थे। अय्यूब था वैसा कि प्रभु ने उसको शैतान से भी बात किया, बोला ये व्यक्ति मेरा मानने वाला है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरी स्तुति करने वाला है। बोलते कितना भी तकलीफ उसको तू दे दे, देख उसके मुंह से मेरे लिए स्तुति ही निकलेगी। बोलते हालेलुया। फिर प्रभु ने देखा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं तो प्यार करता हूं, तो उसने क्या कर दिया, सबके लिए आसान बना दिया स्वर्ग जाने के लिए। यीशु को स्वीकार करो, मन में विश्वास करो, मुंह से कबूल करो, दिल में विश्वास करो, बस हो गया। बस कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, उनको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। खाली मुंह से बोलने का हाँ, दिल में विश्वास करने का हाँ, और बच जाएंगे, हाँ मोक्ष मिल जाएगा, हाँ। उसने कहा तुम्हारा मोक्ष का तरीका, तुम्हारा उद्धार का तरीका इतना आसान है, मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे डिफिकल्ट वाला चाहिए। किले पे बैठ के, पैर से चल के, इधर जाके उधर ये करके। हालेलुया। उद्धार पहले बहुत मुश्किल था, आपको पता है, लेकिन जब यीशु मसीह आया ना, उद्धार रास्ते पे चल रहा है। एक 38 साल का व्यक्ति, वो बीमार था, वो उसके पास जाए, तुम चलना चाहते हो, तुम ठीक होना चाहते हो? हाँ मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना मैंने पैसे दिए। वो आदमी लोगों को मैं बोला जब पानी हिलता है तो मुझे डाल देना। वो किधर गए पता नहीं। अभी मैं जाने के पहले कोई और ही चले जाता है उसके अंदर और उसको कंप्लेन दे रहा है। वो बोले तुम चलना चाहते हो? हाँ मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे ढकेलने वाला कोई नहीं। तुम चलना चाहते हो? हाँ मैं चलना चाहता हूँ, उठो चलो। हालेलुया, आमीन। उद्धार इतना सिंपल हो गया, इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। प्रभु जिसको चुनता है उसको वो मिलता है, और उसके साथ समय भी बिताता है, उसको समझाता भी है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आपको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर आपके पास आया। हजारों लाखों लोग बिना स्वर्ग के, बिना आशा के, बिना कोई भी नहीं है उनके पास, लेकिन एक विश्वासी के पास में आशा है। आमीन। तुम्हारे पास आशा है। जब तुम्हें दुख होता है तो आप रोते हो प्रभु के सामने, और प्रभु सुनता है। प्रभु तकलीफ को सुनता है। पैसे की समस्या हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई भी मानसिक स्थिति हो, प्रभु आपका सुनता है। कितना प्रेम है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेम प्रभु ने सबसे किया, लेकिन प्रभु से सब लोग प्रेम करेंगे इसका गारंटी नहीं है। उद्धार मुफ्त है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग स्वीकार करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा, तुम्हारा उद्धार का तरीका इतना आसान है कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे डिफिकल्ट वाला चाहिए। लो फिर डिफिकल्ट। हालेलुया। उद्धार मुफ्त है, लेकिन उद्धार सस्ता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के दर्द में, तकलीफ में वो उद्धार को मुहैया कराया है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ता है, तो उसका वैल्यू हम समझें। हालेलुया। और उद्धार इस दुनिया में है। अगर शैतान है तो परमेश्वर भी है इस दुनिया में। अगर वो अंधेरा है तो उजाला भी है। अगर शैतान के दूत है तो स्वर्ग दूत भी है इधर। ये दुनिया उनके हाथों में नहीं है, शैतान के हाथों में। ये दुनिया परमेश्वर के हाथों में है। अगर बीमारी है तो चंगाई भी परमेश्वर ने रखा है।
निराशा है तो परमेश्वर ने आशा भी रखा है। हालेलुया, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है। आमीन। जब लोगों को पानी का जरूरत था तो सब लोग मूसा के पास गए, पानी खारा है, पी नहीं सकते, तो वहां पर परमेश्वर ने सोल्यूशन भी रखा था, पेड़ लगा के रखा था उसने पहले से ही। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी परमेश्वर ने पहले से रखा है, खाली हम लोगों ने वो जगह पे जाना है और परमेश्वर से पूछना है अभी क्या करना है मुझे। प्रभु बोलेगा वो पेड़ दिख रहा है, हाँ तुम्हारे आने से पहले ही लगा के रखा था मैंने, मुझे पता है एक दिन तुम इधर आओगे। अच्छा अभी क्या करना है, वो डाली को तोड़ो, पानी में डालो, और पानी मीठा हो गया, हो अभी पीने लायक हो गया, सब लोग पी रहे हैं। हालेलुया। अगर खारा पानी है तो मीठा पानी होने का सलूशन भी है। साइंटिस्ट लोग सोचते रहेंगे हम लोग ये दरिया का पानी खारा का मीठा करने का सोच रहे, मशीन कर रहे, वो झाड़ किधर है वो पेड़ किधर है जिसकी डाली मूसा को बोला इसमें डाल और वो मीठा हो गया, ये कौन सा पेड़ है। आपको पता है परमेश्वर ने सब कुछ रखा है इस दुनिया में, पता है आपको, सब चीज का सॉल्यूशन है, कैंसर का भी है, हाँ सबका सॉल्यूशन है। एक मुझे याद आती है, एक बूढ़ी औरत थी, उसका बेटा या कोई तो था, उसका पैर सड़ा हुआ था, कीड़े निकल रहे थे उसके, ये प्रार्थना वाली थी तो प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने उसको बोला ये पत्ते का ये करो, क्या बोलते हैं उसको, पीस के उसका लेप, उसका ये डालो, रस जो है उसका जूस जो है उसके ऊपर डालो। उसने डाला, वैसा किया जैसे सुना था, डाला, वो पूरा कीड़ा निकल गया, पैर भी सूख गया और सब कुछ ठीक हो गया। जब यशायाह को परमेश्वर ने कहा कि जा इसको बोल दे ये राजा को तू मरने वाला है, अपना घर ठीक ठाक कर, वो रोने लगा उसके जाने के बाद। फिर यशायाह को फिर से बोला देख उसने पश्चाताप किया है और मेरा दिल उसके लिए आ गया है, तो एक काम कर उसको बोल तू मरेगा नहीं, 15 साल और तेरे जीवन में ऐड हो गया, ऐड हो गया। लेकिन प्रभु यशायाह ने क्या बोला, ये पत्ता है, जंगल में जाओ, ये पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, उसका ये करो और वो लगाओ। वो पेड़ पहले भी था, लेकिन परमेश्वर का कृपा आना चाहिए। अभी यशायाह को कैसा मालूम मेडिसिन, यशायाह को कैसा पता चला मेडिसिन, कौन सा फार्मास्यूटिकल को किधर से आता है, वो कैसे पता चला? परमेश्वर के पास सब कुछ है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में स्वतंत्रता है। आप अगर बीमार से ठीक होना चाहते हो ना, पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा जहां है वहां तुम्हारे पूरे बॉडी को स्वतंत्र कर देगा वो। आज नहीं तो कल भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, क्योंकि जहां पर भी पवित्र आत्मा आता है वो वहां पर जीवन लेकर आता है। आमीन। अगर बीज ही बीज है जमीन में, वो आएगा नहीं जब तक उसके ऊपर पानी नहीं गिरता है। पानी गिरेगा वो जीवन लेकर आएगा, और जीवन का जल अगर किसी पे गिरा तो वो जीवन लेकर आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही वो हूं जिसको आप कह रहे हो, ढूंढ रहे हो। वो इतनी खुश हो गई, जीवन का जल का एंट्री हो गया। देखो, यीशु को जान लिया तो मान लिया और स्वीकार कर लिया, उसने पाप का कबूल भी किया और यीशु भी प्रकट हो गए। कबूल किया तो यीशु प्रकट हो गए और उसको बुलाहट भी मिल गई। वो जाके पूरे गांव में जाके बताने लग गए। पहले छुपती थी, पहले डरती थी, अभी बोलते बिंदास जाओ, मैंने ये किया, और उसने सब कुछ बताया मेरे बारे में पूरा गांव को। उसका मिनिस्ट्री भी शुरू हो गया। आमीन। जब पतरस ने कहा मुझसे दूर हो जाओ, मैं पापी हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, यीशु ने कहा डर मत, आज से तू मछली नहीं पकड़ेगा, मनुष्य को पकड़ेगा, मैं तुझे पकड़ने को सिखाऊंगा। हालेलुया।
जब तुम कहते हो कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, सिर्फ तुम्हें उद्धार ही नहीं मिलता है, तुम्हें दिशा भी मिल जाती है क्या करना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सॉल जो पॉल बना, वो सॉल घोड़े के ऊपर जा रहा था किसके लिए? विश्वासी लोगों का मर्डर करने के लिए, मारने के लिए। वो जा रहा था अपने धुन में, अपने धर्म के धुन में, अज्ञानता में, अपने धर्म के अज्ञान धुन में वो जा रहा था लोगों को मारने के लिए, क्रिश्चियंस लोगों को, विश्वासी लोगों को मारने के लिए जा रहा था। प्रभु आए, उसको प्रकट हुआ, एक प्रकाश आया उसके ऊपर और घोड़े पे से वो गिर गया डायरेक्ट और अंधा हो गया। हालेलुया। फिर 3 दिन के बाद में उसको चंगाई मिली। चंगाई मिलने के बाद में एक टाइम था वो लोगों को मारने के लिए जा रहा था, एक टाइम आया अभी लोगों को बचाने के लिए जा रहा हो। हालेलुया। तुम्हारा जीवन का दिशा बदल दिया, तुम्हें बचाया, तुम्हें शुद्ध किया, तुम्हें प्रकट किया और तुम्हें क्या करना है वो बताएगा। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि आपका पाप क्षमा हो जाए तो आपने प्रभु से क्षमा मांगना है। देखो, चर्च में आने से आप क्षमा नहीं होते हो। जब बॉर्न अगेन होते हो, जब तक पुनर्जन्म नहीं पाओगे तब तक तुम स्वर्ग का राज्य देख भी नहीं सकते हो। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं चर्च में आता था पहले नए और चमत्कार देख के अरे दुष्ट आत्मा निकल रहा, ये वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था, फायर है इधर। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रीति से, ये ध्यान रखो, मुझे व्यक्तिगत रीति से मुझे विश्वास ही नहीं था, पता ही नहीं था कि मैं बच गया हूं कि नहीं। अगर आज मैं मरूं तो स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं, इसका मुझे खातरी ही नहीं था। लेकिन इधर सब नाचम नाची हो रहा है, इधर गाँव हो रहा है, वो सब में मैं हाँ सब है, जैसे यूथ लोग होते हैं ना सब हाँ। और हम लोग सुसमाचार भी बता रहे, सुसमाचार बता रहा हूं कि स्वीकार करो, पाप का क्षमा हो गया, तुम माफ हो जाओगे तुम्हारा, खुद को लेकिन पता नहीं। मैं दूसरों को बता रहा हूं लेकिन खुद को पता नहीं कि मैं बचा हुआ हूं कि नहीं अंदर से। एक दिन जिसने मुझे प्रभु में लाया, वो और मैं सुसमाचार बता रहे दोनों जन, किसी को, तीसरे व्यक्ति को। तो वो सुसमाचार बता रहे। फिर उसने बोला, हम लोग, क्योंकि वो भी जो सामने था, वो हम लोग साथ में ही, हम लोग एक ही एरिया के, तो हम लोग एक दूसरे को जानते। तो उसने, जो उसको सुसमाचार बता रहा था मेरा दोस्त, उसने बोला किरीट को पूछ, वो मरने के बाद किधर जाएगा। मैं बोला मुझे पता ही नहीं मैं किधर जाऊंगा मरने के बाद। तो मैं बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि उसको सपोर्ट करना है मुझे। अंदर विश्वास नहीं है। मैं बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पूछ उसको, इतना कॉन्फिडेंस है, इसको इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं। बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा। देखा? अरे मैं बोला देखा क्या? मन में मैं बोला यार ये तो क्या गड़बड़ है। मैं बोला बोले अंदर से कुछ नहीं है। मैं बोला हम, लेकिन प्रार्थना में जो इधर सब हो रहा है ना, इधर एक्टिविटी में या नाच में, गाने में, है ना, सब बहुत सारे यूथ लोग ऐसे ही आते हैं। इधर नाच हो रहा है, इधर गाना, चमत्कार को नमस्कार, इधर या मजा आ रहा है, लेकिन बचे नहीं है। एक दिन मेरे ऊपर कुछ मेरे से पाप हो गया और मैं क्षमा मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ रात को। मुझे पता चला कि मैंने पाप किया और मैं क्षमा मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो। जिससे पतरस को हुआ ना, वैसा मुझे भी एकदम, मैं बहुत रो रहा हूँ, बिलक के रो रहा हूँ रात को। और ऐसा टाइम आया कि मैं 1.5-2 घंटे से रो रहा हूँ पाप का क्षमा के लिए। फिर अचानक मैंने बाइबल खोला, सामने एक बड़ा अक्षर में ऐसा लिखा था कि तू डर मत, तेरे नाम से मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे शुद्ध किया है, तू मेरा है। वो शब्द जो था बाइबल के अंदर, एक ट्रैक था, उसमें लिखा था फियर नॉट,
फॉर आई हैव रिडीम्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू बाय योर नेम, यू आर माइन। वो जो शब्द आया ऐसा लगा कि सीधा जंप करके वो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे पूरे इसमें भी बस गया। और मुझे तभी पता चल गया, मैं आज अगर मरूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये हो गया, हालेलुया। ये खातरी हो गया मन से, मन के अंदर, कि अभी ये मेरे अंदर चले गया। ये हेड नॉलेज नहीं है, ये आत्मा का नॉलेज है। कोई लोग बोलते तुमको कैसा पता तुम बच गए हो? मुझे पता है, आत्मा आत्मा में गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया। हमको, तुमको कैसे पता कि तुम स्वर्ग जाओगे? पवित्र आत्मा आया है ना, वो टोकन है। पता है आपको, जब एक घर खरीदते तो पहला 1 करोड़ का या 50 लाख का घर खरीदते तो पहला 25-50 हज़ार रुपया देते, उसको टोकन बोलते हैं। आपको पता है स्वर्ग जाने का टोकन क्या है? जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया उसके ऊपर पिता ने टोकन दे दिया है कि ये मरेगा तो ये स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा है कि नहीं है? है ना, तो स्वर्ग जाओगे तुम। ये तुम्हारे पर टोकन डाल दिया है परमेश्वर ने, ये मेरा है, ये जब मरेगा तो ऊपर आएगा, मेरे साथ आएगा। हालेलुया। 2 प्रकार के फुग्गे होते हैं, एक के अंदर हम हवा भरते, दूसरे के अंदर गैस होता है। दोनों रस्सी के वजह से जमीन पे है। आमीन। जिसका रस्सी कटा और जिसके अंदर इंसानी हवा भरी वो नीचे ही रह जाएगा, जिसके अंदर स्वर्ग का हवा भरा वो ऊपर चले जाएगा गैस की तरह। फर्क है। आज तुम खुश हो जाओ कि प्रभु ने तुम्हें बचाया है। खुश हो जाओ। हालेलुया। आमीन। धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर मिलता है। धन्य है वो व्यक्ति, दाऊद कहता है, जिसके पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है, गिनता नहीं है। आप वो धन्य व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। आप गारंटेड हो कि आपका स्वर्ग में नाम। एक बार मैं बहुत खुश था क्योंकि विश्वासी था, फायर में था एकदम, बाइबल लेके घूमते रहता था एकदम। और नए नए विश्वासी, 3-4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, पवित्र आत्मा स्वीकार करके बपतिस्मा लेकर एक बार किसी के ऊपर हाथ रख दिया, ये वो गिर गई, वो ये धड़ा उसके आंग में आना। और मैं इतना खुश हो गया, मैं जब घर पे आ रहा था तो मेरे रास्ते में इतना खुश हो गया। मैं बोला प्रभु अभी दुष्ट आत्मा भी मेरा सुनता है। मैं इतना खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। और यार अभी तो मेरे ऊपर ऐसा। फिर बाद में मैंने ऐसा बाइबल खोला, बाइबल में लिखा है तू इसलिए मत खुश हो जा कि दुष्ट आत्मा तेरा सुनता है, लेकिन इसलिए खुश हो जा कि तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। मैं तो और भी खुश हो गया, डबल खुशी एकदम। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सिर्फ मुझे बनाया ही नहीं, उसने बचाया भी। बचाया नहीं, उसने मुझे अधिकार भी दिया है, तो हम लोगों ने उसमें खुशी होना है। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, आपके अंदर आशा है। आमीन। जब आपका टिकट कंफर्म हो जाता है तो ट्रेन में कितनी भी गर्दी रहने दो, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कितनी भी गर्दी रहने दो, आपको पता है मेरा टिकट कंफर्म है। मैं जब ट्रेन में जाऊंगा तो मेरे लिए एक सीट खाली रहेगा, एक बर्थ खाली रहेगा, कोई भी रहेगा उसको उठाऊंगा मैं उधर से। हालेलुया। क्या गारंटी है तुम्हारे अंदर? वैसा ही दुनिया में कुछ भी हो, कोई किधर भी जा रहे हो, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए खुश होना है। चाहे आप इधर गरीब ही रहे, आपका एम्बिशन रहे बहुत अमीर बन के मरने का, अमीर बन के रहने का, बंगले में रहने का, ये रहना वो रहना, अगर नहीं भी मिला चलेगा, स्वर्ग जा रहे हो। यीशु तो बोलता है एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया, एक आँख निकल गया, कैसे भी स्वर्ग में एंट्री करो। और हम लोगों को प्रभु ने स्वर्ग में एंट्री दिया है। ये दुनिया में कुछ आपका खो भी गया ना, चलेगा। ट्रेन जब आपको पकड़ना होता है तो पकड़ो, कभी कोई डब्बा गिरा, कोई बाटली गिरा, कुछ भी गिरा, जाने दो, पहले ट्रेन में घुसो। नुकसान हो गया चलेगा, पैसे खोए चलेगा, लेकिन आप बच जाओ। आमीन। तो हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन
मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमें यूट्यूब में देख रहे हैं, आप भी कि जिसको भी बचना है एक तरीका, और वो यीशु मसीह है। जैसे मुझे बचाया, इन लोगों को बचाया, और जैसे आप सुनते हो गवाही लोगों के जीवन में, आप भी कहोगे कि जैसे उससे बचाया, जैसे उससे छुटकारा दिया, जैसे उसे बीमारी से छुटकारा दिया, जैसे उसे चंगाई दिया, मुझे भी दे दो। प्रभु आपको भी देगा। प्रभु आप दिल से मांगो, परमेश्वर ज़रूर आपकी दिल की जो दुहाई है, वो पुकार जो है उसको सुनेगा और आपको भी छुटकारा देगा। इस समय में मैं, आप जो भी हमें YouTube में देख रहे हैं, आप जो भी हमें देख रहे हैं, आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। हम यहाँ पर भी हम लोग अपने हाथों को ऊपर कर सकते हैं और ये प्रार्थना जो है आप मेरे पीछे पीछे कह सकते हो। हालेलुया। सबसे पहले याद रखें कि आपने कबूल करना है कि हाँ मैं पापी हूँ। छोटा से छोटा पाप भी हमें नरक में लेकर जा सकता है। इसीलिए ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आप ये प्रार्थना अपने दिल से, मन से आप कहो परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे पाप हुआ है। जो भी पाप हुआ है जन्म से लेकर अब तक, जाने में अनजाने में, मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता चला। प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को निकाल दे मुझसे, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे धो दे परमेश्वर। मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु और मेरे पापों को मेरे अंदर से निकाल दे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आपको मेरे हृदय में मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर, जानकर स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में आ जा। आज से आप मेरे पिता बन जाओ और मैं आपका बेटा बनता हूँ प्रभु। मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु। धन्यवाद, आपने आपके लहू से मुझे शुद्ध किया और आपका बेटा बनाने के लिए परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिन लोगों ने ये विश्वास से प्रार्थना किया है, परमेश्वर आपके हर एक पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपके अंदर कन्विक्शन आएगा और आपको पूरा कन्विंस हो जाएंगे कि मैं बच गया हूँ। और पवित्र आत्मा ये आपको बताएगा, दिखाएगा। धन्यवाद। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। थैंक यू जीसस।